ओम सूर्यदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज दिनांक है 25 जनवरी 2026 और दिन है रविवार। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज रथ सप्तमी है और इस दिन भगवान सूर्य की पूजा कर अच्छा स्वास्थ्य और अन्य कई लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि यह दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए इस दिन आरोग्य देव सूर्य देव के लिए रथ सप्तमी सूर्य सप्तमी का व्रत रखा जाता है ताकि स्नान दान या पूजा पाठ का लाभ कई गुना बढ़ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सूर्य सप्तमी व्रत की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से हुई थी? कैसे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रथ सप्तमी का दिन केवल भगवान सूर्य की जयंती का दिन ही नहीं, बल्कि यह वह दिन भी है जब श्री कृष्ण के पुत्र के श्राप के कारण सूर्य सप्तमी व्रत की शुरुआत हुई थी। हिंदू धर्म में रथ सप्तमी को अचला सप्तमी, सूर्य सप्तमी, सूर्य जयंती और माघ सप्तमी आदि कई नामों से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन आखिर रथ सप्तमी की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बहुत ही सुंदर और बलवान थे। सुंदर और बलवान होने के कारण वह बहुत अभिमानी भी था। एक बार जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके पुत्र सांब भी मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा का शरीर बेहद ही दुर्बल और कांतिहीन नजर आ रहा था। अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले सांब ऋषि के दुबले शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। इस तरह अपना अनादर देखकर ऋषि सांब पर बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें कोढ़ का श्राप दे देते हैं। ऋषि की श्राप की बात सुनने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास होता है। तब सांब ने ऋषि दुर्वासा से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा मुनि ने क्षमा करने से इनकार कर दिया। ऋषि के जाने के बाद सांब अपने पिता श्री कृष्ण जी के पास गए और जाकर श्राप से बचने का उपाय पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए सांब भगवान सूर्य की पूजा उपासना शुरू करते हैं और सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए अचला या सूर्य सप्तमी का व्रत रखना प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य सांब की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह भगवान सूर्य की उपासना कर सांब को अपनी सुंदर काया फिर से प्राप्त होती है। इस कथा से प्रेरित होकर ही लोग त्वचा रोग से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना और सूर्य सप्तमी का व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। धर्म शास्त्रों के अनुसार रथ सप्तमी का त्योहार सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव को आरोग्यदायक कहा जाता है। सूर्य देव की उपासना से अनेकों रोगों से मुक्ति मिलती है, जैसे कि शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन काल में कोई दान पुण्य नहीं किया। तब जब उसका अंतकाल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई और बोली कि हे मुनिवर, मैंने तो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और दीपदान करें।
तथा दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करें। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी से मान्यता है कि जो भी भक्त रथ सप्तमी के दिन व्रत करते हैं, व्रत की कथा सुनते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा उन सभी पर बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से व्यक्ति के समस्त कष्टों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का नाश होता है। आयु, ऐश्वर्य, धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करें और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र प्रदान करें। मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु रथ सप्तमी के दिन इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसे जीवन के कष्टों से मुक्ति और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन केवल मीठा भोजन ही करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग रथ सप्तमी पर केवल मीठा भोजन करते हैं और केवल एक दिन के लिए नमक का त्याग करते हैं, उन्हें पूरे साल की सप्तमी तिथि के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माघी सप्तमी पर मीठा भोजन करके सूर्य देव की पूजा करने से करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। जो लोग पूरे साल की सप्तमी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें यह व्रत नमक त्याग कर अवश्य करना चाहिए। यदि आज की यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहे। भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जय सूर्य देव। धन्यवाद।